हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक जीकप के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है आपके एग्जाम के सेंटर को लेकर के। आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन तरीके से होने वाला है। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कह सकते हैं कि आपका होने वाला है। तो इसके लिए आपका सेंटर कहाँ कहाँ पे बनने वाला है, इसी को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉलिटेक्निक के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आपकी थोड़ी सी काम की बात कर लेते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए तो आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से फ्री में सारी चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को कई सारे सेट है, अगर उन सेट की भी प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो आपको अच्छे खासे मार्क्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे और आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि हाँ, किस साल कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में एराइज होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ देखिए, 29 अप्रैल 2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। प्रदेश की समस्त राज्य की अनुदानित, राज्य की मतलब गवर्नमेंट, अनुदानित मतलब एडेड एवं पीपीपी मोड वाली संस्थाओं को परीक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किए जाने के संबंध में। ये पीपीपी मोड वाली संस्थाएं क्या होती है? इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, ठीक है। इस ब्रांच में 75 सीट है, तो 75 सीट में आपका हो सकता है कि 50 सीट आपका गवर्नमेंट हो और 25 सीट आपका प्राइवेट हो। ऐसे भी हो सकता है कि 25-30 सीट आपका कहिए कि गवर्नमेंट हो और 45 या फिर कहिए कि 50 सीट आपका प्राइवेट हो। इसमें कहिए कि सीटें मिक्सअप तरीके से होती है, कुछ गवर्नमेंट सीटें होती है, कुछ प्राइवेट सीटें होती है। तो यही आपका पीपीपी मोड होता है। तो गवर्नमेंट, एडेड और पीपीपी मोड सभी संस्थाओं को परीक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किए जाने के संबंध में, यानी कि जो आपका सेंटर बनेगा ऑनलाइन एग्जाम के लिए, वो कहाँ पे बनेगा? गवर्नमेंट कॉलेज में बनेगा, या फिर एडेड कॉलेज में बनेगा, या फिर आपका पीपीपी मोड वाले कॉलेज में बनेगा। प्राइवेट कॉलेज में आपका सेंटर नहीं बनता है। तो यहाँ पे इसी को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पे देखिए, महोदय, उपरोक्त विषय विषय पर यह अवगत कराना है कि दिनांक 28/4/2025 को महानिदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश की समस्त राजकीय अनुदानित एवं पीपीपी मोड की संस्थाओं को परिषद की वर्ष 2025 की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा को आयोजित हेतु परीक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया जाना है। यानी कि जितने भी कॉलेज है गवर्नमेंट, एडेड और पीपीपी मोड वाले, सभी को कहिए कि आपके इंट्रेंस एग्जाम के लिए, ऑनलाइन एग्जाम जो आपका होने वाला है, उसके लिए सेंटर बनाया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर निम्नलिखित मानक व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी है। अब क्या क्या चीज़ है भाई? ऑनलाइन एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है, वहाँ पे सिस्टम वगैरह होने चाहिए, कंप्यूटर वगैरह होने चाहिए, कितने बिट के होने चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, मतलब अच्छे खासे कहिए कि कंप्यूटर वगैरह होने चाहिए कि बच्चों को एग्जाम वगैरह देने में कहिए कि दुविधा ना हो। तो वही सारी चीज़ें दी गई हैं। पावर वगैरह होनी चाहिए, परीक्षार्थियों के लिए फर्नीचर वगैरह व्यवस्था वगैरह होनी चाहिए, शौचालय वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर देखिए यहाँ पे, अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जोन की समस्त राजकीय अनुदानित एवं पीपीपी मोड की पॉलिटेक्निक संस्थाओं के पदाधिकारियों से बैठक करते हुए संस्थाओं में उपरोक्त मानक के अनुसार गूगल फॉर्म के माध्यम से दिनांक 30/4/2025 तक परिषद कार्यालय को सूचना प्रेषित की जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। यानी कि आप बोर्ड को बता दें, ये गूगल फॉर्म है, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, ये कॉलेज वालों के लिए है कि बोर्ड को बताना है कि हाँ, कहाँ पे क्या क्या सुविधा नहीं है, उस हिसाब से फिर से वो सुविधा वगैरह बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इसी को लेकर के जो आपके सेंटर बनाए जाने हैं, इसी को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब आपका सेंटर जाता कहाँ पे है? तो आपने सेंटर वगैरह चूज किया होगा, 2-3 जगह आपने चूज किया होगा जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, वहीं पे जाएगा। वहां पे जैसे मान लीजिए कि आप लखनऊ के रहने वाले हैं या फिर गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो मान लीजिए कि आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो आपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर चूज किया होगा तो गोरखपुर में ही कॉलेज वगैरह चूज किया होगा। तो गोरखपुर के ही आपके कहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर एडेड कॉलेज में या फिर पीपीपी मोड वाले कॉलेज में आपका सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी शहर से होंगे, जहां से भी आपने ऑप्शन चूज किया होगा अपना, वहीं आपको उसी शहर में नजदीक में ही आपको कहिए कि अपना एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे एडेड कॉलेज हो, चाहे पीपीपी मोड वाला कॉलेज हो, तीनों कॉलेज में से कोई एक कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पे आपका सेंटर वगैरह जाएगा, ठीक है। अब सेंटर का नाम आपको फिक्स कब और कैसे पता चलता है? तो जब आपका एडमिट कार्ड अर्थात प्रवेश पत्र जारी होता है, तो उस पे सेंटर का नाम वगैरह होता है। तो आपका एडमिट कार्ड की बात करें तो 1 हफ्ते 5 दिन पहले आपको अपना एडमिट कार्ड वगैरह देखने को मिलता है। उस पे आपको सारे डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इतना है, ये है कि जो आपने चूज किया है शहरी इलाका वगैरह, वहीं पे जाएगा। और उसमें देखिए, अगर 3-4 टाइप के कॉलेज होंगे, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज भी है, एडेड कॉलेज भी है और पीपीपी मोड वाला कॉलेज है, तो तीनों कॉलेज में से किसी में आपका सेंटर वगैरह जा सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के लिए आप सभी स्टूडेंट्स पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां पे आपको सारे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वगैरह फ्री में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।